नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आदर्श। आदर्श बीबी, आदर्श भाभी और अब आदर्श सास से ये आदर्श शब्द सदा के से मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये खिताब मुझे यूं ही नहीं मिला। इसके लिए मैंने बरसों मेहनत की है, त्याग और संयम की नींव पर इसे खड़ा किया है। इस दुनिया में जहाँ सब एक दूसरे को लूटने, घसीटने में, बुराई करने में ही आनंद प्राप्त करते हैं, वहाँ आदर्श का खिताब पा लेना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए मुझे बहू बनकर ये आदर्श की भूमिका निभाना बड़ा अच्छा लगता था। मैं जब नई नई ब्याह कर आई थी, मन में एक सपना सजोया था कि मैं एक आदर्श पत्नी व बहू बनकर रहूंगी। पर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं कमर कसकर तैयार थी। 2 दिनों में ही घर में सबने कहना शुरू कर दिया, बहू तो बहुत अच्छी है। इन्होंने भी कहा, शुभ्रा तुम बहुत अच्छी हो। मैं इस अच्छी से भी ऊपर उठना चाहती थी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए ही ये सारी कोशिशें करती थी। मैं अपनी आदत से भी मजबूर थी। दूसरों को खुश रखने में ही मुझे संतोष मिलता था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। स्नान पूजा के बाद सारे घर में झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना, फिर सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर साफ करना, पानी भरना, इतना काम हो जाने तक सब उठ जाते थे। फिर चाय बनाती थी। सब हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाते थे। सब इकट्ठा चाय पी रहे होते। उस वक्त मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी में जुटी होती थी। बाबूजी को सूजी का हलवा पसंद था तो इन्हें बेसन के पकौड़े। ननन इन दोनों में से कुछ भी नहीं खाती थी। उसके लिए नमक का पराठा, देवर के लिए तथा इनके लिए ब्रेड के ऑमलेट। सासू जी का मेन्यू रोज बदलता रहता था, इसलिए उनसे पूछकर ही बनाती थी। नाश्ते के तुरंत बाद ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इधर दाल चढ़ाकर नाश्ता टेबल पर रखती और फिर सबको बुलाती। कोई नहा रहा होता तो कोई वर्जिश कर रहा होता। ननन किसी उपन्यास में डूबी होती। नजर उठाए बिना ही जवाब देती, आती हूँ, हल्ला क्यों मचा रही हो भाभी। सासू जी नहा धोकर पूजा पाठ कर रही होती। मैं सबको आने के लिए कहकर रसोई में वापस आ जाती। आंचल आंच से दाल उतारकर सब्जी चढ़ाती, फिर दौड़कर अपने बेडरूम में आती। इनके ऑफिस के कपड़े निकालती, पैंट शर्ट, रुमाल, जूते, मोजे, तौलिया, साबुन सब यथा स्थान पर रखती। फिर जल्दी से इनका टिफिन तैयार करती। तब तक सब नाश्ते के लिए आ जाते। सब खुश थे कि उनके घर में इतनी बढ़िया बहू आई है। नाश्ता तैयार करते करते मेरी तारीफ भी सब बहुत करते। बहू तुम बहुत लाजवाब हलवा बनाती हो, सासू जी कहती। बेचारी सुबह से ही काम में लग जाती है। ननंद, देवर और खुद भी ये मेरी बहुत तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे मेरे नाम से अच्छी के स्थान पर आदर्श शब्द जुड़ गया था। नाम मुझसे छीन न लिया जाए, इसलिए मैं सबकी बहुत सेवा करती, सबको खुश रखती। मगर इस भाग दौड़ में मैं बुरी तरीके से थक जाती थी। इनके ऑफिस चले जाने के बाद सासू जी सत्संग में चली जाती, ससुर जी अपने दोस्तों से मिलने और ननंद तथा देवर कॉलेज। मैं घर में अकेली रह जाती। फिर कपड़ों का घाट लगता, घर भर के कपड़े धोती। फिर दोपहर को सबको खाने के लिए गर्मा गर्म खाना, शाम को फिर वही चाय से लेकर रात के खाने तक का सिलसिला। रात को जब बिस्तर पर जाती तो थक कर चूर हो गई थी, पैरों के तलवे दुख रहे होते। तब ये मुझसे कहते, शुभ्रा तुम सचमुच महान हो, घर के सारे काम तुम अपने ऊपर ले ली हो। माँ और पिताजी तुमसे कितने खुश हैं कि तुम्हारा गुणगान गाते नहीं थकते। सच में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिलेगी। बस क्या था, बस इतना ही सुनते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती। फिर मेरे पैर भारी हो गए तो भी मैं सब कुछ करती रही। सब वैसे ही चलता रहा। फिर मेरा पहला बेटा हुआ आशीष, प्यारा सा नन्हा सा। उसे पाकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई।
अब मेरा काम दोगुना हो गया था, फिर भी मैंने कभी उफ तक नहीं की और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बीच मेरा स्वास्थ्य गिरता चला गया। अपना ध्यान रखने का वक्त ही कहाँ था मेरे पास। फिर 1.5 साल के बाद वैभव हुआ, फिर श्रुति और फिर अनिल। शादी के बाद कितने अरमान थे, कितने सपने देखा करती थी कि मैं इनके साथ कश्मीर घूम रही हूँ। दोनों बर्फ पर बच्चों की तरह दौड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। फिल्में और सैर सपाटा, कोई न डर न चिंता। पर वो सब कहाँ? सपनों का नर्म बिछौना यथार्थ के कठोर धरातल पर बिछा हुआ था। मैंने ना तो कभी इनसे अपने अरमानों की बात की, उनकी धूल में मिलने का डर था। कहीं ये ना कह दें कि इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। घूमने और सैर सपाटे, फिल्में देखने में खर्चे क्या कम होंगे? बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्च उठाता हूँ। और तुम हो कि मैं तुम्हें बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए सदा चुप रही। हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए। बच्चे बड़े होने लगे, इधर सास ससुर भी वृद्ध हो चले थे और बीमार रहने लगे थे। मैंने उनकी जी जान से सेवा की, पर वो हमारे साथ हमेशा कहाँ रहने वाले थे। आखिर दोनों एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। फिर हमने ननंद की शादी की। मैंने अपने दहेज का सारा सामान उसे दे दिया। सब नया नया वैसा का वैसा ही रखा था। ननंद रो पड़ी थी, भाभी तुम कितनी विशाल हृदय की हो। देवर को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि फिर उसकी भी शादी कर दी। आंचल आई मेरी देवरानी बनकर। मैं उम्र में बहुत बड़ी थी, वो मेरी इज्जत करती थी। मैंने सोचा था शायद अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, पर ये क्या, उस दिन जैसे ही आंचल ने रसोई में आकर सब्जी काटना शुरू किया और चाकू उठाया, देवर जी पीछे आए और बोले कि तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। उसका हाथ खींचते हुए बाहर ले जाने लगे और बोले, मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है, मुझे भाभी के जैसा खाना ही खाना है। जैसा भाभी बनाती हैं वैसा तो तुम बना ही नहीं सकती हो। क्यों भाभी? मैं मुस्कुराकर बात को हंसी में टाल गई थी। फिर तो आंचल कभी मेरी सहायता के लिए नहीं आती थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरी भी तो इच्छा होती थी कि कभी आराम करूं, पर मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। आंचल हमेशा अपनी सहेलियों से यही कहती, भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझसे कोई काम नहीं कराती हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज 11 बजे स्टोरी अपलोड करती हूँ, सुबह के 11 बजे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी।